अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 2 जनवरी 2020 और अच्छी अच्छी खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। कुछ जो स्ट्रगल हो रही है, जो कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो भी आपको बताएंगे। जो ख़तरात कुछ पाकिस्तान को लाहक हैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ख़तरात में जो भारत करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के आर्मी चीफ़ ने बयान दिया और उसके बाद हमारी हुकूमत ने जो उनको इंटेलिजेंस ने बताया कि बॉर्डर के पास भारत ने खसूसी असला भी पहुंचा दिया है, खसूसी दस्ते पहुंचा दिए हैं। ब्राह्मोस का हमने पहले आपको बता चुके हैं, अब कुछ उसमें और इजाफा हुआ है। क्या उनकी इंटेंशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बात कही कि ये हम एशियन टाइगर की बजाय रियासत मदीना अगर कहें तो वो ज़्यादा, हमारा तो ऑब्जेक्टिव वो है। वो क्यों उन्होंने कहा और इस हवाले से क्या हुआ है, क्या हो रहा है, गरीबों के लिए क्या हो रहा है, वेलफेयर स्टेट कैसे ये बन रही है, पूरी तफसील आज होगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देंगे कि पार्लियामेंट में जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो आर्मी चीफ़ के हवाले से, जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी है, उसमें कौन सी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कौन कौन सी पार्टी क्या कह रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी इत्तला आ जाए, और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो बातचीत चल रही है। मुस्लिम लीग नून इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं मानती, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है, बिहाइंड द सीन गुफ्तगू में ये कहा है कि ये जो नैब ऑर्डीनेंस है आप इसको मुकम्मल बेशक हुकूमत ख़त्म कर दे, हम उनके आपके साथ हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ साहबा को बाहर जाने की आप इजाज़त दे दें। नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त अदालत आलिया के हुक्म पर पंजाब गवर्नमेंट के पास है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपकी दरख्वास्त हमें मिल गई, मुनासिब वक्त पे आपको जवाब देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म से कि आप मज़ीद अपनी कुछ रिपोर्ट्स हमें दे दें, यानी गोया ख़ुद टाइम उनको कुछ थोड़ा दे दिया है, लेकिन अब नून लीग इस हवाले से गारंटी चाहती है। और जो बज़ाहिर ऐसा हमें लग रहा है कि हुकूमती हलकों की तरफ से ये बावर कराया गया कि ये जो इस तरह जो मरीम साहबा का बाहर जाने का इशू है वो उसको हुकूमत सार्ट आउट कर लेगी, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि जब भी मुकदमा शुरू होगा तो फिर नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनको वापस आना होगा। बहरहाल नून लीग के साथ मामला तय हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी अब मिलने जा रही है, उनका डेलीगेशन भी मिल रहा है। उसमें उन्होंने भी ये बात कही है कि हमें सदर जरदारी साहब के हवाले से कुछ जो उन्होंने बताई हैं चीज़ें, और ऐसा लग रहा है कि वो मामला भी सार्ट आउट हो जाएगा और नून लीग की निस्बत जल्दी हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की कोई अकेली उनकी नहीं है, हुकूमत अलाइज़ हैं साथ में, MQM है, जमीयत उलमा इस्लाम, वो जो मुस्लिम लीग काफ है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, और एक और पार्टी भी है छोटी। इमरान खान साहब ने ये अंदाज़ा लगाया कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से बात हुई तो उसमें कुछ अलाइज़ ने भी सियासत की। इस बात को इमरान खान साहब ने किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया, अपने बड़े करीबी साथियों को बताया कि उनके साथ इस मामले पर गलत बयानी की गई और मुज़ाकरात के नाम पर ज़्यादा मुलाकातें शुरू कर दी गई, और बीच में अपनी एक गेम कुछ लोगों ने शुरू की। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने अब जो मुज़ाकराती टीम बनाई है अपोजिशन की, उसमें किसी अलाई पार्टी के बंदे को शामिल नहीं किया, क्योंकि जो अलाइज़ हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी गेम है, उनके अपने इक़्तिदार के मसाइल हैं। तो वो इस सारी चीज़ को मिक्स करके इस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मामलात को लेके गए हैं, जिससे पता चल गया इमरान खान को कि ये भी सियासत कर रहे हैं अपोजिशन की तरह, इनकी भी अपनी ख्वाहिशात हैं। तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने वेरी इंटेलिजेंटली, कप्तान एक स्लो लर्नर है, लेकिन जब वो ये सारे आर्ट लर्न कर जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह मामला आगे जाते हैं। लेकिन अभी ये पेशबंदी उन्होंने ऐसे की है। अब मैं आपको जो ख़तरात हैं पाकिस्तान के, जिसमें आर्मी चीफ़ का मामला बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, और हुकूमत ने इसको, हालांकि 6 महीने थे, लेकिन क्यों हुकूमत इन्हीं चंद दिनों में इसको करना चाहती है, उसकी वजह बॉर्डर की सूरत हाल है। अब वहाँ पर ख़बरें ये आई हैं कि बॉर्डर पर नए दस्ते मूव किए हैं, असला अपना मूव किया है, जो उनके डेंजरस और लीथल हथियार हैं उनको उन्होंने मूव किया है LOC पर, और
पाकिस्तान के पास ये रिपोर्ट्स हैं कि तवज्जो हटाने के लिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन LOC पर, कश्मीर पर कोई ना कोई वारदात करने वाला है भारत। और प्राइम मिनिस्टर ने जनरल कमर जावेद बाजवा से ये कह दिया कि आप अपनी फ़ौजों को तैयार रखें। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है, ये मैं आपको, मेरी बात हुई है मिलिट्री सोर्सेज से, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि भारत आए तो सही, हम तैयार हैं भारत के लिए, जिस तरह मर्ज़ी वो आना चाहता है आए, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इंशाअल्लाह ताला तैयार है। बड़ी इस वक्त ये सिचुएशन है, ये उसका बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हुकूमत ने आर्मी चीफ़ के मामले को जल्दी तय करने की कोशिश की है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही, मैं आपको बता दूं, ये आप समझने की बात है। आपको वज़ीर आज़म का जो पर्सपेक्टिव है, वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक चीज़ है रियासत मदीना, जिसका अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया है, जिसका जो प्राइम मिनिस्टर पे लोग तनकीद करते हैं, उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रियासत मदीना से मुराद क्या है। बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया और रिडिक्यूल किया। हमारे वेस्टर्न लिबरल्स ने भी, कॉलम निगारों ने भी, एंकर्स भी यही बातें करते हैं सारी। कुछ लोग अपने ट्वीट्स में इसको बड़े टॉन्टिंग अंदाज में कहते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, रियासत मदीना वेलफेयर स्टेट थी जिसमें रियासत तमाम जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात का ख्याल करती थी, और ख़ास तौर पर जो नादार और मुफलिस लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक क्या किया और अभी क्या करने जा रहे हैं? देखिए, शेल्टर होम्स बनाए सबसे पहले उन्होंने। कभी ये नहीं होता था कि गरीब आदमी को कोई सरकार शेल्टर प्रोवाइड करे। बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शेल्टर होम कायम किए, और आज जाके देखें वो आम घरों की तरह हैं। वहाँ पर बेघर लोग आते हैं और कोई मुस्तकिल रहायशी नहीं है वहाँ का। जो भी बेघर है, जिसको सोने की जगह नहीं मिलती, वो वहाँ आके सो सकता है। फिर उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने लंगर खाना बनाया, जिसे सूप किचन कहते हैं। वहाँ पर आपको गर्म खाना इज़्ज़त व एहतराम से, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं यूरोप में, अमेरिका में, मैं भी जब वहाँ पे रहता था तो एक चीज़ हम बड़ी हसरत से देखते थे कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, सरकार की गाड़ियाँ आके उन्हें सड़क के किनारे खाने देती थी और बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से। तो सर्दियों में उनको सूप मिलता था, गरीब लोगों को गर्म। मैं अक्सर ये सोचा करता था कि कभी हमारे मुल्क में भी ऐसा होगा। आप ये देखें कि पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने यह एहसास किया, किसी गवर्नमेंट ने भी, कि जो गरीब आदमी है, जो भूखा है, उसको लंगर खाना उसके लिए बनाया है, यानी जहाँ पर वो जाके खा सकता है। इससे पहले इस मुल्क में सिर्फ एक मलिक रियाज का, बहरिया टाउन वाले का दस्तरखान था, जिसमें वाकई वो लोगों को खाना देते थे। शहरों में सड़क के किनारे बिठा के जगह बनाई हुई थी, वो भी इज़्ज़त व एहतराम से देते थे। लेकिन अब ये सरकारी सतह पर हुकूमत इसको कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नए साल की रात भी ये शेल्टर होम्स का दौरा किया, लंगर खानों का दौरा किया, ताकि, और वहाँ पे एक एक बंदे से पूछा कि आपको चीज़ें ठीक मिल रही हैं या नहीं। तो वो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, नादार लोगों के, गरीब लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए सोने की जगह, भूखे लोगों के लिए जितने मर्जी हों लोग, उनके खाने की जगह। और अब क्या हो रहा है, जो यूटिलिटी स्टोर है उनको रिवाइव किया है, और सस्ती चीज़ें उन वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा इंसाफ कार्ड, जो एक एहसास कार्ड, बेनज़ीर कार्ड तो ऑलरेडी लोगों के पास है। अब एक और जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक इंसाफ कार्ड शुरू किया जाएगा, जिसमें उन्हें राशन और वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के 40 से ज़्यादा अज़ला में हेल्थ कार्ड जो इशू हुए हैं, और उसमें लाखों की तादाद में ये हेल्थ कार्ड हैं। और प्राइम मिनिस्टर इस साल 2020 में उनका ये मिशन है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वो जो ख़ास तौर पर जो गरीब पॉपुलेशन है, उस सारी पॉपुलेशन को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, और वो तकरीबन सालाना 7.5 लाख रुपए तक अगर उनकी बीमारी का खर्चा आए तो वो उन्हीं कार्ड्स के ज़रिए सरकार के पैसों पर वो इलाज करा सकेंगे। अमेरिका में जो लोग मेरे रहते हैं, दोस्त हमारे, उन्हें ये पता होगा कि वहाँ पर हर बंदे के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक में जो वेलफेयर स्टेट थी वो ख़त्म हो गई है। UAE में, गल्फ़ में, ये जो बेचारे हमारे तारकीन वतन वहाँ पे जाते हैं, किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पर उनका भी इलाज हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ये करने जा रहा है, और जो सबसे बड़ी जमहूरियत हमारे बॉर्डर पे है, वहाँ पे 60 करोड़ लोगों के पास लेटरिन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर वो, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि एशियन टाइगर बनना कोई कमाल नहीं है, जिसमें बिजनेसमैन कारोबार करता है और अमीर अमीर से हो जाता है, लेकिन गरीब का कोई वाली वारिस नहीं है। तो इसको रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर ने, ये उनकी मुराद है, और ये मैंने आपको उनके स्टेप्स गिनवाए हैं। और 2020 में
ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और एक वादा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। अपने साथियों से भी ये कहा है कि पहला साल जो था वो मुश्किल का साल था, उसमें बड़े टफ़ फ़ैसले हुए हैं, लेकिन अब ये 2020 जो है ये मुलाज़मतों का साल है। ये पाकिस्तान के अंदर जो खुशहाली है ये उसका साल है, और इसके लिए वो एजेंडे पे ये चीज़ वो प्राइम मिनिस्टर ले आए हैं, और किसी के इस हवाले से कोई किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ जो अभी यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं पाकिस्तान के दौरे पर हैं। प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो रही है, उनके साथ एक आला सतही डेलीगेशन भी आया है। माजी में ये हुआ है कि पैसा पाकिस्तान ने लिया है और अपनी हर चीज़ आगे उनके सर झुकाई है। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बहुत वाज़े की है, सऊदी अरब से भी वाज़े की है, और ये बात यूएई को भी वाज़े की है कि जो इश्यूज़ हैं उन पर हम सऊदी अरब, यूएई, ओआईसी की क़यादत को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के इश्यूज़ हैं उन पर आपको बात करना होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरी तफसील से बताया। आज प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद, उनके सामने ये मामला सारे रख दिए हैं। उनको ये बता दिया है कि ये चीज़ें हैं, आप इनको हैंडल करेंगे। अगर एमरजेंसी इजलास होगा ओआईसी का, और इसके साथ साथ अगर आप अमली इक़दामात उठाएंगे जिससे जो मुसलमानों के बारे में जो गलत तासुर है, मुसलमानों के साथ जो यूरोप कर रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको आप रोकने की कोशिश अगर करेंगे तो हम आपके साथ हैं और आपकी लीडरशिप को मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात आज यूएई के क्राउन प्रिंस से कहा है कि यमन की जंग आलम इस्लाम को डिवाइड कर रही है, आप उस जंग से निकलें। यूएई पहले ही इस जंग से वो पाकिस्तान के ख़यालात को तस्लीम करता है यूएई, और अपनी जो गल्फ़ वॉर में जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसको पहले की निस्बत वो ख़ासा कम कर चुके हैं। यूएई से ये कहा है कि आप भी सऊदी अरब से ये बात करें। पाकिस्तान ने मकसद, अपने जो मकासद जो हैं वो वाज़े कर दिए हैं। जैसे ही मज़ीद इनमें अपडेट होगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो चीज़ें शेयर करूँगा। और बस इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।